धन्यवाद संचालक महोदय, आपने इस संविधान दिवस समारोह पर मुझे बोलने का अधिकार दिया। इस सभा में उपस्थित हमारे तमाम इस अंबेडकर लाइब्रेरी के संचालन के अध्यक्ष, सदस्य एवं सभी साथीगण एवं इस देश के भविष्य छात्र एवं छात्राओं, साथियों, आज इस अंबेडकर लाइब्रेरी में ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। शायद ये बहुत ही ऐतिहासिक और गर्व की बात है। दोस्तों, उनके पुरखों को जब लिखने का अधिकार मिला तो उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, कुरान लिखा, और वो भी अपने हित के लिए लिखा, अपने जातियों के सुविधा के लिए लिखा। लेकिन हमारे पुरखों को जब लिखने का अवसर प्रदान हुआ तो उन्होंने इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारा की वकालत की। तो साथियों, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं और समता में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो यूं कहें कि डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो आज हम लोग भी कहीं गाय भैंस चराता हुआ मिलते और बाकी जिनका जो पेशा है, जो रोजगार है, वो करते हुए मिलते, और आज यहाँ बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं मिलता। और आज जितना भी जो अधिकार मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बदौलत मिला है। मैं यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं को कहना चाहूंगा कि जब डॉक्टर अंबेडकर पहली बार पढ़ने के लिए स्कूल गए तो इन्हें कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहा गया, क्योंकि ये उस समय के नीच जाति से आते थे। तो ये दौड़कर अपने माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे कक्षा से बाहर बैठाया गया। तो माँ ने कहा, बात तो सच है, तुम्हें पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए तुमको बाहर ही बैठना होगा। तो ये सवाल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? कहा कि नहीं, ये जो वर्तमान समय में व्यवस्था है इसमें पिछड़ों, दलित, शूद्र, अति शूद्रों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन्होंने उसी समय प्रण लिया कि जिस समय मुझे लिखने का अधिकार मिलेगा मैं वैसा संविधान लिखूंगा कि जिसमें सबके पढ़ने का समान रूप से अधिकार होगा। और इसी प्रेरणा से वो 32 डिग्रियां हासिल किए और विश्व के शायद चौथा व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे थे। हमारे देश में तो वैसा लोग अब तक पढ़े लिखे नहीं हैं। और लोग जो आरक्षण की दुहाई देते हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखे इतने बड़ा इतिहास बनाए शिक्षा के क्षेत्र में कि उन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया। मैं यहाँ के शासन व्यवस्था पर थोड़ा सा सवाल उठाना चाहता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय भी कहा था कि मैं ये जो संविधान दे रहा हूँ, अगर यह संविधान लागू नहीं होगा तो ये कागज का एक पुलिंदा मात्र रहेगा। और आज मुझे वैसा ही अगर वो बात देखा जाए तो सामने में ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है। और संविधान को सौंपते हुए वो रोए थे और उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य है कि मैं इस संविधान को जिसे सौंप रहा हूं, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे। और आज भी हमारे देश में संविधान लागू नहीं है। समस्याएं तो अनगिनत है। तो खास करके मैं आप छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा कि इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमारे जो पुरखे थे डॉक्टर अंबेडकर के पीछे, जब वो बचपन से स्कूल गए उस समय से मनुवादियों ने साजिश रचना शुरू किया, और जब तक वो जीवित रहे तब तक वो साजिश के शिकार होते रहे। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और हमारी लड़ाई लड़ते रहे।
साथियों, मैं कहना चाहूंगा वो जितने पढ़े लिखे थे कि वो चाहते विदेश में ऐशो आराम का जिंदगी जी सकते थे। शायद आप लोग भी यहाँ तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। सबके मन में एक सपना होगा कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी अफसर बनूंगा और ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन शायद देश की वो स्थिति अभी है, वो ऐशो आराम करने की स्थिति नहीं है। वो छात्र छात्राओं को पढ़ लिख कर शिक्षित होकर और सोशल एक्टिविस्ट बनने की जरूरत है। नौकरी वाले तो हमारे यहाँ बहुत है, अनगिनत है। आप नौकरी कर भी लेंगे तो ये वर्तमान समय का जो सिस्टम है वो आपको हमेशा प्रताड़ित करते रहेगा, अपमानित करते रहेगा। आज हमारे देश का राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रपति को अपमानित किया जा रहा है वर्तमान सरकार में। तो इससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और अगर इससे अपेक्षा करते हैं तो ये आपकी भूल है। और आपको तो संविधान पढ़ना चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पढ़ना चाहिए। बड़ी दुखद बात है कि आज सरकार का वो सिलेबस जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस मेरे लिए नहीं है। हमें जो पढ़ना चाहिए वो इतिहास मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि आज अगर इस देश में सबसे बड़ा घोटाला है तो वो इतिहास का घोटाला है। हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अपने सिलेबस से हटकर भी जैसे फूले पेरियार अंबेडकर इनके विषय में पढ़ना चाहिए। इन्होंने क्या संघर्ष किया है इस विषय में पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर उतने विद्वान थे, जब वो अपने देश लौटे नौकरी करने के लिए तो उनको भी फाइल फेंक कर दिया गया। वो सोचे कि जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो बाकी हमारे समाज के लोगों के साथ क्या होता होगा। इतना ही नहीं, मनुवादियों ने वर्तमान उस समय जो सरकार थी कांग्रेस